हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आज का विषय है कि आखिर श्री कृष्ण कब आते हैं। श्री कृष्ण तभी आते हैं जब उन्हें प्रेम रूपी भक्ति से पुकारा जाता है। युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन के पास कृष्ण थे, लेकिन उनके पास कृष्ण होते हुए भी वे उसका लाभ नहीं उठा सके। युधिष्ठिर को जब युधिष्ठिर जब युद्ध क्रिया करने के लिए सहमत हो गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि आप इस कक्ष से बाहर ही रहें। तो अच्छा हुआ, और उसके बाद उसने कृष्ण को कक्ष से बाहर रहने को कहा। और दुर्योधन तो चतुर था, दुर्योधन चतुर था, उसे पासा फेंकने की बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान नहीं था, या उस मामले में वो अज्ञानी था। तो उसने कहा कि मेरे तरफ से मेरे मामा श्री शकुनी पासा फेंकेंगे। तो युधिष्ठिर के पास मौका था कि वो कह सकते थे कि मेरे तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे, और अगर ऐसी बात युधिष्ठिर कहा होता तो महाभारत की कहानी कुछ और ही होती, महाभारत होता ही नहीं। जब रजस्वला द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींचकर निवस्त करना चाह रहा था, तो उसने कुछ नहीं, चारों तरफ देखा, भीष्म पितामह को देखा, चारों अपने उसके पति तो पहले ही पांचों पति पहले ही लाचारों से, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, सभी थे, सभी तरफ देखा, तो किसी ने उनकी सहायता नहीं की। लेकिन जब वो असहाय हो गई तब अंत में उसे कृष्ण का याद पड़ा, और कृष्ण जब आए तो उसे निवस्त होने से बचाया। तो जब भी हम कृष्ण को पुकारते हैं तो वो मुझे प्राप्त होते हैं। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, और उसने जब कृष्ण को पुकारा तो उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं वो गर्भ में प्रवेश कर गए। तो इस तरह जो जिसमें भगवान को अगर हम प्रेम भाव से पुकारते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। गजराज जल की राम अपने परिवार के साथ मग्न था, लेकिन जब उसे कुछ मुक्ति का मार्ग नहीं मिला तब उसे अंत में याद आया भगवान की स्तुति, और कमल पुष्प अपने सूंड में लेकर जब भगवान की स्तुति किया तब उसकी मुक्ति मिली। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बड़े छलिया हैं, बिना पुकारे तो वो आते नहीं है। विदुर और भीष्म ने उन्हें याद किया और पुकारा। सुदामा साथ होते हुए भी लाभ नहीं उठा सका, लेकिन उसकी पत्नी, सुदामा की पत्नी ने उस समय का और ये लाभ उठाया, और वो उसकी दशा दिशा सब बदल गई। रामावतार में रावण जानता था कि राम का अभिप्राय क्या है, परंतु लेकिन रावण तो पहचानता था, राम को जानता था कि राम का क्या अभिप्राय है, मेरा मुक्ति का मार्ग उसमें, लेकिन कंस अपने भांजे को नहीं पहचान सका। तो जब किसी को कृष्ण को भरोसा हो और कृष्ण में भरोसा हो तो सदा मेरे पास हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें याद करने में देर हो जाए, वे याद करने पर तुरंत मेरे पास चले आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ही आनंद ब्रह्मांड है, और सभी अच्छे बुरे परिणामों को मैं ही हूँ। इस सृष्टि हमारे संकल्प से ही बनते बिगड़ते हैं, इसे जानते हैं। हम स्वयं ही अपनी लीलाओं पे आनंद लेते रहते हैं, और
और उसे व्यक्त करते हैं तो कभी तिरोहित करते हैं। तो मारने वाले भी हम ही हैं और तारने वाले भी हम ही हैं। आगे भगवान कहते हैं इस संसार में सब कुछ योग्यता के अनुसार ही प्राप्त होता है, और यह पद प्रतिष्ठा या सम्मान और संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये सम्मान तभी प्राप्त होने के लिए सभी व्यक्ति आकांक्षी रहता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे पद उचित सम्मान या पद प्राप्त नहीं हो रहा है। जो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए वह दूसरे को दोषी ठहराता है, जबकि त्रुटि अपने आप में है। सम्मान पाने के लिए सम्मान देने की योग्यता रखना रखें, परंतु पद प्राप्ति के लिए पद का सम्मान करने की भी योग्यता रखें। हरे कृष्णा।